एक ऐसी रहस्यमय गांव जहां हर मंगलवार की रात के बाद किसी एक की मौत हो रही है। कोई कह रहा है कि चुड़ैल का प्रकोप है, तो कोई कहता है देवी का अभिशाप है। वहीं पुलिस के मुताबिक ये एक मास्टर प्लान है। गांव में रात होते ही हाथ में जलती हुई आग और पैरों में घुंघरू बांधकर कोई दौड़ती रहती है और एक लड़की पूरे गांव के सभी पुरुषों के साथ शारीरिक संबंध बना रही है। लेकिन क्यों? ऐसा कौन से रहस्य जुड़ा हुआ है मंगलवार को? आइए जानते हैं आज की इस रोमांचक और सिर्फ ट्विस्ट से भरी कहानी मंगलवार में। कहानी की शुरुआत होती है लक्ष्मीपुर गांव के अंदर दो बच्चों को दिखाते हुए, जिनके नाम रवि और शैलू हैं, जो कि खेलते हुए घर जा रहे थे। वो दोनों एक दूसरे के बहुत ही अच्छे दोस्त हैं और सुख दुख के साथी भी हैं। रवि की माँ अब इस दुनिया में नहीं रही और वो अपने पिता के साथ ही रहता है। उसका बाप एक शराबी है और रवि के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करता रहता है। वहीं दूसरी तरफ शैलू की भी माँ अब इस दुनिया में नहीं है, जिसके पिता ने दूसरी शादी कर ली है, जो कि अपनी नई पत्नी के साथ दूसरे गांव में रहता है और इसीलिए शैलू अपनी नानी के साथ रहती है। खैर, अब रवि और शैलू कुछ दिन पहले गांव के मेले में गए थे, जहां पर उन्होंने एक साथ फोटो खिंचाई थी। तस्वीरों को देखकर रवि कहता है कि शैलू, तुमने काजल नहीं लगाया, इसीलिए तुम अच्छी नहीं लग रही हो। जिस पर शैलू कहती है कि उसके पास काजल खत्म हो गया है। जिस पर रवि बताता है कि मुझे पता था कि ऐसा होगा, इसीलिए मैं रात को महालक्ष्मी के मंदिर में गया था, जहां पर मैं दीवार पर लगी हुई काली को लाया और उसमें नारियल तेल मिलाकर ये काजल बना दिया। जिसे देखकर शालू बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और पूछती है कि रात को उसे डर नहीं लगा। इस पर रवि कहता है कि डर तो लगा था, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। खैर, अब वो दोनों अपने घर के लिए जाने लगते हैं, लेकिन रास्ते में उन्हें कुएं के अंदर एक कुत्ते का बच्चा फंसा हुआ मिलता है और उसको देखकर उन दोनों का मन पिघल जाता है, जो कि उसे जैसे तैसे करके बचाकर बाहर निकाल लेते हैं और शैलू उसे अपने घर पर ले आती है। अब यहाँ शैलू की नानी के घर पर उसके पिता और उसकी सौतेली माँ अपने बच्चे के साथ आए हुए थे। असल में शैलू के बाप अपनी बीवी के इशारों पर ही चलता है और उसी ने उन्हें शैलू को यहाँ पर छोड़कर दूसरे गांव में रहने के लिए कहा था, और वो शैलू से इतना प्यार भी नहीं करते थे। वो लोग तो बस यहाँ पर शैलू की नानी से उनकी बेटी यानी कि शैलू की माँ की ज़मीन बेचने की बात करने आए थे, जिस पर उसकी नानी साफ मना कर देती है, क्योंकि उसकी माँ ने वो ज़मीन शैलू के भविष्य के लिए छोड़ी थी। अब ये सब सुनकर उसके बाप गुस्सा होकर वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ शैलू का उनके साथ जाने का बहुत मन था, लेकिन वो लोग उसे अपने साथ ले जाने से मना कर देते हैं, जिससे उसका दिल टूट जाता है। खैर, अब वो महालक्ष्मी के मंदिर जाती है, जहां पर उसको रवि मिलता है, जो कि उसे दिलासा देते हुए संभालता है और उसके साथ मंदिर के दिए को जलाता है कि तभी वहां पर उसका बाप आकर उसे उठाकर ले जाता है और कहता है, मैंने तुझे बीड़ी का बंडल लाने के लिए कहा था, अभी तक क्यों नहीं लाया? जिसे सुनकर रवि वहां से चला जाता है। अब यहाँ पर शैलू अकेली थी, तो रवि का बाप उसे पूछता है कि बेटा शैलू, तुम 2 दिन से हमारे घर पर क्यों नहीं आई? यहाँ पर हमें समझ आता है कि रवि के बाप की बुरी नज़र शैलू पर थी। अब अगले दिन हम देख पाते हैं कि शैलू के पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं। इस वजह से उसकी नानी उसके बाप के घर पर कॉल लगाती है और बोलती है कि तुम्हारी बेटी बड़ी हो चुकी है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है। जहाँ पर उसके फादर मना करते हैं और कहते हैं कि मेरे पास आने का टाइम नहीं है, तुम खुद ही उसे संभाल लो। वहीं गांव में घर जलने की बात फैल जाती है और जब शैलू और उसकी नानी वहां देखने जाते हैं तो पता चलता है कि जिसका घर जला है वो किसी और का नहीं बल्कि रवि का है, और उस आग में रवि और उसका बाप दोनों ही जलकर राख हो गए। कहानी आगे बढ़ता है और हमें 10 साल बाद की कहानी दिखाया जाता है। यहाँ पर हमें 2 दोस्तों को दिखाया जाता है, जिनके नाम काशीराज और पुल्ली है। पुल्ली जो है वो आंखों से देख नहीं सकता था। तभी काशीराज अपनी गाड़ी रोकता है और कहता है कि मेरी मिल के आगे इतने सारे लोग जमा क्यों हुए हैं। और जैसे ही वो दीवार पर देखता है तो पता चलता है कि किसी ने उसके मिल के दीवार पर लिख रखा था कि कारपेंटर शिवा और दूध वाले की बीवी उन्नति का आपस में चक्कर चल रहा था, यानी कि नाजायज संबंध हैं। गांव वालों से निवेदन है कि उनके प्यार को समझने का कष्ट करें। और तभी वहां पर वही दूध वाला आता है जिसे पढ़ना लिखना नहीं आता था। वो सबसे पूछता है कि भाई आखिर हुआ क्या? तो काशीराज बताता है कि तेरी बीवी का किसी के साथ चक्कर चल रहा है और यहाँ पर उसी के बारे में लिख रखा है। तो इस पर दूध वाले को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी बीवी को जान से मारने के लिए निकलता ही है कि तभी उसे पता चलता है कि उसकी बीवी और उस कारपेंटर की तो किसी ने ऑलरेडी कर दिया है। अब जहाँ एक तरफ कारपेंटर की बीवी रो रही थी, वहीं दूसरी तरफ दूध वाला भी अपनी पत्नी के लिए रो रहा था और उनको समझ में नहीं आता कि ये सब कैसे हुआ। तभी वहां पर नई एसआई आती है जिसका नाम होता है माया,
जो कि इन दोनों की डेड बॉडीज का पोस्टमार्टम करवाना चाहती थी, जिस पर गांव के सभी लोग इंक्लूडिंग काशीराज कहता है कि इस गांव में सिर्फ और सिर्फ मुर्गियों और बकरों का ही पोस्टमार्टम किया जाता है। इंसानों को सीधा या तो दफनाया जाता है या फिर जलाया जाता है। और फिर भी अगर तुम्हें पोस्टमार्टम करना ही है तो फिर इस लक्ष्मीपुरा गांव के कर्ता धर्ता जमींदार प्रकाश बाबू से बातचीत करनी होगी, क्योंकि उनकी मर्जी के बिना यहाँ का पत्ता भी नहीं हिलता। और फिर हम प्रकाश बाबू को भी देख पाते हैं, जो कि अपने पिता की फोटो पर चप्पल मारता है और कहता है कि मरने के बाद छोड़कर गए एक ऐसा बंगला जो कि कभी भी गिर सकता है, और एक ऐसी गाड़ी जो कि रास्ते में कभी भी बंद हो जाती है। अपनी रखेल, नाच गाने और अय्याशियों पर अगर पैसा ना उड़ाते तो कम से कम मेरे लिए कुछ तो बचता। कि तभी प्रकाश की वाइफ राजेश्वरी देवी आ जाती है और कहती है कि अपने पिता को इतना कसते क्यों हो, गांव में कुछ हादसा हुआ है, जाकर चेक करके आओ। इसके बाद प्रकाश बाबू मेन हादसे की जगह पर पहुंचते हैं। वहां माया उससे कहती है कि इन दोनों ने आत्महत्या नहीं किया है, इन्हें किसी ने जानबूझकर मारा है। ये कोई दवा खाकर या फिर जहर खाकर नहीं मरे हैं। इन दोनों की बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए ले जाना जरूरी है। जिस पर प्रकाश बाबू कहते हैं कि हमारे गांव में कोई भी हत्यारा नहीं है और कोई किसी की भी जान लेना नहीं चाहता। अगर रिपोर्ट में कुछ लिखना ही है तो सीधा ये लिख दो कि प्यार करने वाले जिनके प्यार को गांव ने एक्सेप्ट नहीं किया, इसलिए जहर खाकर मर गए। अब यहाँ पर इन दोनों बॉडी को तो दफना दिया जाता है, लेकिन दूर कोई चद्दर से मुड़ा हुआ इंसान एक डेड बॉडी को जला रहा होता है। अब ये आदमी है कौन और वो किसको जला रहा था, ये हमें थोड़ी देर बाद पता चलेगा। आगे हम काशीराज को देख पाते हैं, जो कि गांव के जनरल स्टोर पर जाकर नागमणि से कहता है कि मेरे पास 50 रुपए हैं, तेरे पास 50 में देने के लिए क्या है। जहां पर नागमणि कहती है कि मेरे पति जो कि दुबई में रहते हैं वहां से एक सेंट लेकर आए हैं, अगर वो चाहिए तो बोल दे दूंगी। खैर, इसके बाद हम इस गांव के डॉक्टर को भी देख पाते हैं, जो कि कुछ दिनों पहले शहर गए थे और अब वापस लौट आए हैं। ये जो डॉक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा दयावान है। कुछ दिन पहले जब एक फैमिली उनके पास अपनी बेटी का इलाज करवाने के लिए आई थी, तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि तुम्हारी बेटी को डेंगू मलेरिया है, इसे जल्द से जल्द शहर के बड़े हॉस्पिटल में ले जाना ज़रूरी है, क्या तुम्हारे पास इलाज के पैसे हैं। तो उस बच्ची का बाप कहते हैं कि वैसे है तो नहीं, लेकिन किसी से मांग लूंगा। जिस पर डॉक्टर साहब यानी कि विश्वनाथ हम खुद अपनी जेब से पैसा निकाल कर देते हैं और कहते हैं कि बेटी का जल्द से जल्द इलाज करवाओ। खैर, तभी हम नानी नाम के एक लड़के को देखते हैं, जो कि अपने दोस्त के साथ गांव में एक शादी की दावत के न्योते बांट रहा था, और वो गुर्जा नाम के एक आदमी के घर पर भी जाता है, जो कि फिलहाल घर पर नहीं थे। लेकिन नानी उसकी बहन से प्यार करता था, तो वो उसके साथ में थोड़ा बहुत रोमांस करके वापस जाने लगता है, जिसको रास्ते में गुर्जा मिल जाता है और वो उसे शादी का कार्ड भी थमा देता है। यहाँ गुर्जा को पता होता है कि उसकी बहन के साथ नानी का कुछ चक्कर चल रहा था, तो वो उसे धमकी देता है कि मेरी बहन से दूर रहे वरना तेरा अंजाम बुरा होगा। इस पर नानी उसे कहता है कि मैं तो बस शादी का कार्ड देने आया था। खैर, सीन शिफ्ट होता है और हमें शादी वाले दिन को दिखाया जाता है, जहाँ सब बैठकर आराम से उस खाने का मजा लूट रहे थे। काशीराज भी बैठकर खाना ठूंस रहा था। इसी बीच गुर्जा जो होता है उसे एक फोटोग्राफर पर शक होता है। वो कहता है कि जरूर इसी ने उन दोनों का खून किया होगा। अब ये बात जैसे ही फोटोग्राफर बासु को पता लगती है तो वो इस पर झगड़ा करने के लिए आ जाता है। अब इन दोनों के हुए झगड़े के बीच में वहां पर और भी आजू बाजू के लोग भिड़ जाते हैं और पूरे खाने की ऐसी की तैसी कर देते हैं। यहाँ सभी हाथों से लड़ने की वजह खाने से लड़ रहे थे, मतलब कि कोई किसी के ऊपर सांभर फेंक रहा था तो कोई इडली। मगर जैसे ही जमींदार की वाइफ यानी कि राजेश्वरी देवी वहां पर पहुंचती है तो सभी लोग लड़ना रोक देते हैं। मगर राम और गुर्जा के बीच में जो झगड़ा हुआ था वो एक दूसरे को छोड़ने वाले तो नहीं थे, मन ही मन वो बदले के बारे में सोच रहे थे। इसके बाद हम गांव के मंदिर यानी कि महालक्ष्मी के मंदिर में जो पुजारी और उसकी पत्नी थी, वो दोनों सोच रहे थे कि अब गांव में महापूजा का दिन आने वाला है, तो यहाँ पर मेला भी लगेगा, मगर हमारे पास तो पैसे ही नहीं हैं, तो आखिर ये पूजा संपन्न कैसे होगी। तो मंदिर की पुजारी गांव के जमींदार प्रकाश बाबू के पास पैसे मांगने के लिए पहुंचते हैं, जिस पर प्रकाश बाबू कहते हैं कि मेरी गन में 2 गोलियां थी, एक निशाना तो अभी छूट गया और अगर तू यहाँ से नहीं गया तो दूसरी गोली का निशाना तेरे अंदर ठोक दूंगा। तो बेचारा पुजारी बिना पैसे लिए वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी राजेश्वरी देवी उसे बुलाती है और कहती है कि गांव में एक ही तो मंदिर है और अगर धर्म कर्म का काम हम ही नहीं करेंगे तो आखिर कौन करेगा। इसलिए पंडित जी ये पैसे रखिए और मेले और पूजा का काम जोरों शोरों से करवाइए। जिस पर पंडित जी उन्हें बहुत ज्यादा आशीर्वाद देते हैं और वहां से पैसे लेकर निकल जाते हैं।
और अब जैसा कि हमें मालूम है कि देवी लक्ष्मी का पसंदीदा दिन मंगलवार होता है, तो इसीलिए उसी दिन गांव में पूजा भी करवाया जाता है। बहुत बड़ा मेला भी रखता है। सभी लोग यहाँ पर डांस वगैरह भी करते हैं। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि गांव की जो किरानी औरत थी ना, नागमणि, वो एक दूसरे शख्स के साथ में चक्कर वगैरह चला रही होती है। तो ये दोनों एक दूसरे को इशारा वगैरह कर रहे थे। इसी बीच हम देख पाते हैं कि एक काला कुत्ता उस गांव की गलियों में अजीब तरह से दौड़ रहा है, और एक औरत जिसने की घुंघरू पहने होते हैं, वो अपनी हाथ में आग लिए एक जगह से दूसरी जगह भाग रही होती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दूसरे दिन की सुबह को दिखाया जाता है, जहां पर दूध वाला दूध देने के लिए गांव में जा ही रहा होता है कि तभी उसकी नज़र गांव की एक दीवार पर जाता है, जहां पर फिर से किसी ने कुछ लिखा होता है। सभी लोगों की भीड़ जमा हो जाती है और अब तो एसआई माया भी यहाँ पर आ चुकी होती है। और जैसा कि एक हफ्ते पहले यानी कि पिछले मंगलवार को 2 लोगों की डेथ हुई थी, यहाँ पर फिर से 2 लोगों को मौत हुई होती है। इस बार उन्होंने फांसी लगाकर किया होता है, और ये दोनों कोई और नहीं बल्कि नागमणि और उसका आशिक होता है, जो कि उसे मेले में ताड़ रहा था। तो इन दोनों का भी नाजायज संबंध था, और दीवार पर यही लिखा गया था कि इन दोनों के प्यार को गांव की तरफ से समझा जाए। इस बार तो माया को शक हो जाता है कि ये लोग सुसाइड नहीं कर रहे हैं, कोई तो है जो इनकी जानें ले रहा है। तो इस बार तो मैं इनकी पोस्टमार्टम करवाकर ही रहूंगी। अब यहाँ पर प्रकाश बाबू भी आ चुके होते हैं, जो कि फिर से कहते हैं कि कोई किसी का पोस्टमार्टम नहीं करेगी, चुपचाप यहाँ से निकल जाओ वरना तुम्हारा ट्रांसफर करवा दूंगा। मगर इस बार माया को उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो कहती है कि ऐसे तो हर मंगलवार को लाशें लगती जाएगी। इन लोगों ने आत्महत्या नहीं करी है, बल्कि इनका मर्डर हुआ है, और जब तक मैं खूनी को पकड़ नहीं लेती चैन से नहीं बैठूंगी। इसीलिए वो पुलिस फोर्स को बुलवा करके इन दोनों की डेड बॉडीज को पोस्टमार्टम करवाने के लिए भेज देती है, और मन ही मन सोचने लगती है कि आखिर इन सभी मौतों के पीछे किसका हाथ है, और ये मौतें सिर्फ मंगलवार को ही कैसे हो रही हैं। इधर गांव वाले मीटिंग बिठाकर कहते हैं कि आखिर ये गांव में हो क्या रहा है। 10 साल पहले भी ऐसा ही हुआ था, मगर देवी महालक्ष्मी की एक बड़ी पूजा करवाने से ये सब कुछ ठीक हो गया था। तभी एक पुलिस ऑफिसर वहां पर पहुंचता है और कहता है कि क्या बात है, गांव में मीटिंग चल रही है, जरा मैं भी तो आऊं, मुझे भी तो पता चले कि आखिर लोग सोच क्या रहे हैं। जिस पर गांव वाले कहते हैं कि भाई हमें तो तेरी मैडम माया पर ही शक हो रहा है, क्योंकि जब से वो हमारी गांव में आए हैं तब से ही ये सब हो रहा है। खैर यहाँ गांव वाले ये डिसाइड करते हैं कि अब अगला मंगलवार आने ही वाला है, तो क्यों ना गांव के 15-20 ताकतवर लोग जिनमें अच्छी खासी ताकत हो, वो रात भर गश्त लगाएंगे और दीवार पर लिखने वाले उस शख्स को भी ढूंढेंगे और जो कत्ल कर रहा है उसे भी पकड़ेंगे। प्लान के मुताबिक वो लोग रात को पहरा देते हैं और कोइंसिडेंटली उसी रात दीवार पर कुछ लिखता हुआ एक शख्स इन्हें मिल जाता है, तो सभी लोग उस शख्स के पीछे भागते हैं। उधर जंगल में जब डॉक्टर साहब अपने घर जा रहे होते हैं तो वो एक कुएं के पास से गुजर रहे थे, लेकिन तभी उनकी नज़र उस कुएं के पास बैठी एक डायन पर पड़ती है, जो कि किसी की आहट सुनकर वापस से कुएं में कूद जाती है। अब इस डायन का क्या राज है वो मैं आपको कहानी में आगे पता चलेगा। खैर अब यहाँ से कहानी 18 दिन पीछे जाता है, जहाँ पर हम देख पाते हैं शैलू को, जो कि अब जवान हो चुकी है और वो कॉलेज वगैरह भी जाती है। कॉलेज में शैलू अपने इंग्लिश टीचर शिवा के प्यार में पड़ गई। शिवा भी उसे पसंद करता था। लंबे समय तक इनका प्रेम संबंध चला। एक दिन जब शिवा के जन्मदिन आया तो शैलू ने उसके लिए खीर बनाई, लेकिन बहुत बारिश होने की वजह से शैलू थोड़ी देर के लिए उसी के साथ रुक गई। इसी बीच दोनों करीब आ गए और एक दूसरे के साथ इंटीमेट भी हो गए।